नमस्कार, मैं हूँ पिया सिंह और आपके लिए लेकर आती हूँ ढेर सारी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है खिड़की आर पार की और इस कहानी की लेखिका है सीमा भाटिया। आज फिर 4 बजे बाहर गैलरी में बनी खिड़की के पास कुर्सी बिछाकर बैठ गई थी। ये क्रम पिछले 2 साल से अनवरत चल रहा है। करूँ भी तो क्या, सुबह के काम की भागदौड़ और दोपहर 2 घंटे आराम करने के बाद रात को पति के दुकान से वापस आने तक करने को कुछ खास तो होता नहीं। रात को 2 लोगों का खाना बनाने में समय कितना लगता। फ्लैट तीसरी मंजिल पर होने के कारण घुटने के दर्द की वजह से नीचे उतरने को मन ही नहीं होता। बाहर बालकनी से सामने के पार्क का नज़ारा साफ दिखाई देता था। वहाँ खेलते बच्चों को देख अभिनय और नीति के बचपन की स्मृतियाँ जीवंत हो जाती थी। नीति 2 साल पहले ब्याह कर अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और अभिनय तो पिछले 4 सालों से ही उच्च शिक्षा के लिए जिद कर न्यूजीलैंड चला गया था। बहुत समझाया हम दोनों ने कि इकलौता बेटा है, तू भी दूर चला जाएगा तो हमारे पास कौन होगा। नीति तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, पर कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। पतिदेव तो सारा दिन दुकान पर व्यस्त रहते। रात को थके हारे घर आते तो बस खाना और फिर बिस्तर। वैसे भी कहाँ बातचीत करना पसंद उन्हें ज़्यादा। मैंने सारा दिन क्या किया, कुछ खाया पिया या नहीं, या मेरे दुख तकलीफ से उन्हें शुरू से ही कोई वास्ता नहीं था। खैर, अब इस बात की आदत पड़ गई है और कोई शिकायत भी नहीं, करने का फ़ायदा भी क्या। काम वाली बाई सरला 5 बजे आकर शाम के बर्तन करती और मेरे साथ चाय का 1 कप पीकर चली जाती और मैं उसके बाद भी 8 बजे तक वहीं खिड़की में बैठी रहती थी। सरला का पति श्यामलाल किसी दफ्तर में चपरासी लगा हुआ था, तो रोज़ वापसी पर सरला को हमारे यहाँ से आवाज़ लगाकर साइकिल पर पीछे बिठाकर ले जाता। दोनों खिलखिलाते बातें करते जब सामने से निकलते तो मन में एक हल्की सी ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न होती। आज 5:30 बजने को थे, पर सरला का पति अब तक उसे लेने नहीं आया था। वो भी मेरे साथ खिड़की पर बैठे उसके आवाज़ लगाने का इंतज़ार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, अचानक ही हंसते हुए खुद ही कहने लगी, बीबी जी, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। आज तो छिनाल गीता का जन्मदिन है, उसी के पास गए होंगे। गीता कौन? उत्सुकता से मैंने पूछा। मेरी सौत और कौन। वैसे तो सप्ताह में 3 रात उसके पास रुकने की बात मानी हूँ, पर आज तो उसका जन्मदिन है, तो आज तो उसका हक बनता ही है ना। सही बोल रही है ना बीबी जी? सरला बड़े आराम से बता रही थी। क्या तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली? चौंकने की बारी मेरी थी। हाँ बीबी जी, शादी को 6 बरस हो गए और मैं कल हुई उसे 3 बेटियां ही दे सकी। अब तीनों ऑपरेशन से हुई है तो डॉक्टर बाबू भी बोल दिए कि चौथा बच्चा ना हो सकेगा। अब वंश चलाने को छोरा तो चाहिए ना, तो पिछले महीने दूसरी शादी कर ली मेरे खसम ने। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं, अलग खोली दी है ना उसे। हफ्ते में 3 रात ही रुके हैं वहाँ, पर आज तो उस छिनाल का जन्मदिन है तो सीधा उधर ही चला गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं जाती खुद ही। राम राम। सरला ये सब कह बड़े आराम से हंसते हुए चली गई और मैं उसे खिड़की से जाते देखती रही दूर तक। बस यही समझ पाई कि मजबूर कौन ज्यादा है, खिड़की के इस तरफ बैठी मैं या वो आज़ाद है जो अपनी खिड़की से बाहर। ये कहानी यहीं हो रही है समाप्त, लेकिन इस कहानी को पढ़ने सुनने के बाद डेफिनेटली आपके दिमाग में हज़ारों सवाल होंगे। एक बार फिर से सुनिएगा इस कहानी को और उसके बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि कैसी लगती हैं आपको लेखकों की कहानियाँ। खिड़की आर पार की, जिसे लिखा है सीमा भाटिया जी ने। फिर लेकर आती हूँ एक नई कहानी, तब तक के लिए बने रहिए आप अपनी पिया सिंह के साथ। थैंक यू।